प्रेम भाव, खेलकूद, तो मुझे बताया कि वो कल भी करने वाले हैं। तो मुझे संतोष हुआ कि चलो ये तो अच्छा हुआ, क्योंकि हम सब अपने रोजमर्रा के काम के साथ साथ हमारी व्यक्तिगत रूप से एक परिवार भाव के आधार पर लंबे समय तक हम एक साथ एक सेवा में रहेंगे, तो एक दूसरे के अनुभव का शेयर करते हुए एक पारिवारिक भाव बनाने की जरूरत भी है। ये अलग बात है, ये मैं सोचता हूँ आप भी उत्तर दोगे इस बात का कि हमारी ये लोकतंत्र कितनी खूबसूरती है, जिसमें हमारी विधायिका का अपना महत्व है, कार्यपालिका का अपना महत्व है, न्यायपालिका का अपना महत्व है। इनके चयन की प्रक्रिया भी अलग अलग प्रकार की। हमारी लीडरशिप के लिए खास करके लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाली वो परंपरा भी है कि हमारे में से चयन होता है जनता के द्वारा, जनता से चुनकर आने के लिए, और जनता के द्वारा जब जितना मौका दे वो अपने ढंग से अपनी प्रतिभा योग्यता का अपना प्रकटीकरण करें। तो कभी कभी ये भी सोचता हूं कि देखिए, कभी आज के इस दौर में हमारे अभी तक के सारे प्राइम मिनिस्टर को उठा के देख लें और उन प्राइम मिनिस्टरों की बाकी जिंदगी के दूसरे पक्ष भी देखें, तो कैसी विसंगति भी नजर आएगी और कहीं हमको अलग टाइप का माहौल बनता दिखेगा। कि देश की आजादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे सुयोग्य व्यक्तित्व के धनी थे, और उनके समय उस समय लिए गए निर्णयों में से ये जो हमारा वर्तमान का भारत में दिखाई देता है, सच्चे अर्थों में तो कई मामलों में ये अंग्रेज के द्वारा भी उतना बड़ा नहीं था जितना तरीके से उन्होंने इसका संयोजन किया है। पुर्तगाल कहीं वो थे, कहीं फ्रांसीसी थे, कहीं पांडिचेरी, कहीं और झंडा लेके बैठा हुआ था। हमारे पास वर्तमान के दौर में उन उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर यशस्वी उप प्रधानमंत्री, वो डिप्टी पीएम थे, लेकिन उप प्रधानमंत्री ने जो भूमिका अदा की कि पूरे देश के 600 से ज्यादा रियासतों को एक झंडे के नीचे लाना, और उसकी जो विरासत के उत्तराधिकारी अगर है, प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी जरूर थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के बाद में हम सब देखते हैं नेहरू जी के बाद शास्त्री जी आए, शास्त्री जी के बाद लंबी परंपरा है। लेकिन ये जो वर्तमान के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आए, ये तो प्रचारक थे। हमारे यहाँ की परंपरा में अटल बिहारी वाजपेयी जी और मोदी जी, लेकिन अटल जी चूंकि शुरू से ही स्वतंत्र रूप से विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के संपादक, कुशल वक्ता, जनसंघ के जमाने से उनकी अलग पहचान थी, लेकिन मोदी जी ने आकर के अपने इस संगठन में जब पूरा जीवन देने वाले मार्ग से निकल करके एक चुनाव जीवन में लड़े मुख्यमंत्री, दूसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, तीसरा चुनाव लड़े फिर मुख्यमंत्री, चौथा चुनाव लड़े सीधे प्रधानमंत्री, पांचवा चुनाव फिर प्रधानमंत्री, छठा चुनाव फिर प्रधानमंत्री। जितने चुनाव लड़े ऐसी की पोस्ट के लिए उस दायरे में उनसे बढ़कर कुछ नहीं, लेकिन अपने संसाधनों में उन्हें जो समाविष्ट किया वो हमारी सभी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का इतना कुशलता के साथ उनका अपना इस पूरे व्यवस्था में उपयोग किया। मैं बीते दिनों उनके अपने सचिवालय गया था गुजरात में, जब वो सीएम थे, तो आप जैसी प्रतिभाओं के बलबूते पर, और इसीलिए वो क्या कहते हैं, सब देंगे लेकिन लायन वाले मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये जो अपना मन का उनका अपना भाव भी था, लेकिन उसके पीछे संदेश भी था। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों ने अगर ये नुकसान कर लिया तो बाकी जाने, हम क्या करें। हमने तो किसी को ऐसा नहीं कहा था करने के लिए, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब मैं आपके एसोसिएशन में एक पक्ष ये भी देखता हूँ, हमारी भारतीय वन अधिकारियों की परंपरा नहीं, पन्ना जैसा जहां जीरो हो गया उसको भी आबाद करके दिखाया। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। उस मायने में उधर लायन का गौरव हो सकता, तो हमारे पास पन्ना का गौरव है, और पन्ना से बढ़कर के हीरा आ गया आपके पास। चीता तो खत्म ही हो गए थे। चीता को पुनर्स्थापन करने का जो संकल्प लेना है, उसके लिए जो आपके IAF एसोसिएशन को, आपके अधिकारियों को बधाई देना चाहूंगा। एक चुनौती को स्वयं कर
और आपकी चुनौती भी कैसी आ रही है। इस चुनौती में अभी तक हमारा चीता तो जो चलेगा चलेगा, गजराज अपने आप आ गए। देखो अब आनंद की बात, जो गजराज अपने आ गए, जो हमारे यहाँ से कितने समय पहले चले गए, और आए तो आए, एक आए दो नहीं आए, बताए कोई 100 बता रहा है। कितने बताते हैं असीम जी, बताओ आप, रोज आंकड़ा बढ़ाते हैं। कहा हम अपने जंगलों में पुराने समय में हाथी पाए जाते थे। मैं उज्जैन से आता हूँ, उज्जैन के संग्रहालय में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जिनने भीम बेटका ये हमारा वर्ल्ड हेरिटेज खोजा था, वो ऐसी पुरातात्विक सामग्री का संग्रह बहुत अच्छे से करते, बड़े पैमाने पर। तो उसमें उस संग्रहालय में 5 लाख साल पुराना हाथी का सिर लेकर आए। वो हाथी के सिर का जो ढांचा है वो देख करके लगता है कि हाथी का तो सिर इतना बड़ा होता होगा, लेकिन वो अपने लिए एक तरह से आइडियल है। और वहीं वो डायनासोर के धार और सबके पास में अंडे, और जिसके आधार पर डायनासोर की याद दिलाते हैं। लेकिन मुझे इस बात का और आनंद आया, थोड़ा सी आपकी मदद भी लगेगी। जब मैं अपनी इन्वेस्टर समिट के दरमियान रोड शो करने अभी जर्मनी गया था, तो जर्मनी में हमारी एक बेटी आपके इसी सतपुड़ा के जंगल में लगभग 3-4 साल तक या 10 साल तक उसने रिसर्च किया, PhD की। और उसने कहा कि ये उस काल की बात है जब डायनासोर के लिए समुद्र की रचना कहीं आगे पीछे हुई होगी, लेकिन ये जो डायनासोर भारत में मिलता है ये उसी वंश का वहाँ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इस पे उसने रिसर्च किया, और एक वो अपना ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत अलग प्रकार का संबंध बताती। और ऑस्ट्रेलिया ये मुश्किल से, ऑस्ट्रेलिया तो क्या, ये खास करके जर्मनी के बेल्ट में, जर्मनी की राजधानी के बाद का हिस्सा है। और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा रेशम रूट है जिससे हम आते जाते हैं, ये काल के प्रवाह में थोड़ा बाद में इसका कई बटाव हुआ, अलगाव हुआ। तो ये ऐसे में बड़ी संभावना है कि डायनासोर के अंडे, डायनासोर के जो हिस्ट्री है उससे जुड़ करके सतपुड़ा का हमारा समृद्ध इलाका उससे और आगे वाला है। तो उसने कहा कि थोड़ा फॉरेस्ट वालों से बोलिए कि वो हमारे आर्कियोलॉजी वालों को थोड़ी मदद करे। हमने फॉरेस्ट वालों का बहुत बड़ा मन है, वो सदैव करेंगे, चिंता मत करो, वो कोई आपको इस मामले कोई बंधन नहीं लगाएंगे। पता नहीं क्यों डरते लोग आपसे, भगवान जाने क्या है। मैं तो हमेशा प्रोत्साहन ही देता हूँ। फॉरेस्ट है, ये बात अलग है कि कोई पिंजरे के शेर नहीं है, ये मैं जानता हूँ। अब हमारा अपना एक दायरा है, अपना एक तरीका है, उस तरीके के अंदर अच्छी संभावना भी, लेकिन इस प्रकार की संभावना में भी प्रोत्साहन हम देंगे। इसलिए कुछ चुनौतियां भी है, उन चुनौतियों पे भी हमको चलना है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आपके रहते हुए अभी मैं देख रहा था कि हमारा जंगल भी 1063 वर्ग किलोमीटर समृद्ध हुआ, बड़ा है। ये आपको बधाई देना चाहूंगा, ये आपके सिक्के दे। 2003 की तुलना में 2021 में ये आपने अपना जंगल का इलाका बढ़ाया है। और इसीलिए ऐसे कई क्षेत्र हैं, ग्रामों के विस्थापन की चुनौती भी आप बहुत सरलता से करते हैं। ये बात तो सही थी, जब मैं बैठा तो राता पोनी के मामले में 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम आगे, 2 कदम पीछे। फिर मैंने जरा समझने का प्रयास किया ये है क्या। तो जबरदस्ती का बताया गया था, कागज के खिलौने को सांप बता के डरा रहे थे। सांप है, सांप है, सांप कहाँ है भाई, ये तो कागज है। क्योंकि ये अंदर जाके देखा तो न तो जिनके क्षेत्र में प्रभाव पड़ रहा वो डरने को तैयार है, लेकिन समझ में आने की बात नहीं, समझ नहीं पा रहे थे। आप जो समझा रहे थे वो एक पता नहीं कौन सा भूत खड़ा कर लिया। तो हमने कहा ये तो गलत बात है। तो भाई भोपाल से लग करके हमको बोलने भी कितना अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे अपने भोपाल देश की एकमात्र ऐसी राजधानी है जहाँ कई सड़कों पे दिन में आदमी चलते, रात में टाइगर चलते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य है। सह अस्तित्व के इससे बड़े उदाहरण क्या हो सकते हैं। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। मैं मान के चलता हूँ कि ऐसी और बहुत सारी संभावना है जिस पे अपने को काम करना है। कुछ तो शुरू भी कर दिया, हमने कहा किंग कोबरा चाहिए हमको, हमारा किंग कोबरा गायब हो गया। अभी आपके यहाँ कोई काउंटिंग का सिस्टम नहीं, अब आगे से कुछ न कुछ शुरू कर सकते हैं, है ना। अपने बीच में कितनी प्रकार की ऐसी कई सारी चीजें हैं।
कि किंग कोबरा का अपना उड़ीसा से लगा हुआ मध्य प्रदेश का जो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ के आसपास का, वहाँ पे वो अपने जिंदगी का रास्ता निकाल सकता है। क्योंकि ये बात सही है कि टाइगर जब निकलता है तो टाइगर का एहसास अपने आप हो जाता है। हर वन क्षेत्र वालों के बारे में क्या बताना, आम आदमी को मालूम पड़ जाता है कि जंगल में कोलाहल हो रहा है, हिरण भाग रहे हैं, पक्षी चिल्ला रहे हैं, बंदर आवाज लगा रहा है, सब दूर मालूम पड़ जाए वनराज आ रहे हैं। ऐसी सेम स्थिति किंग कोबरा की। जैसे किंग कोबरा अगर जमीन पे आता है तो अपने अपने बिलों से निकल के सांप भागते दिखाई देते पूरे क्षेत्र से, जिधर देखो उधर सांप निकल निकल के उसकी स्मेल से भाग रहा है। और ऐसे में किंग कोबरा अपना शिकार करता है। सुन के कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि अपने सामने वो अपनी परमात्मा की दया है। और उसके अब हमें दुष्परिणाम कैसा आ रहा है उसको भी देख ले। उसका दुष्परिणाम ये कि किंग कोबरा के गायब होने से हमारे डिंडोरी जैसे, मैं वहां का प्रभारी मंत्री था, हमारे उस डिंडोरी जैसे जिले के अंदर पूरे साल में सर्वाधिक रूप से क्षति अगर सरकार की अगर कहीं होती है तो सर्पदंश की घटना के बाद होने वाले देने वाले अनुदान से होती है। क्योंकि एक व्यक्ति को 4 लाख, व्यक्ति का 4 लाख का सवाल नहीं, लेकिन 200 लोग अगर मारे जाते हैं किसी एक साल में, कितनी बड़ी बात है। लेकिन केवल वो इसलिए कि वहां अपने आप किंग कोबरा ने जगह छोड़ दी। तो ये हो सकता है कुछ अतिशयोक्ति भी हो, लेकिन इस दिशा में जो आप लोग अध्ययन करेंगे कराएंगे तो उसकी सही बात भी आएगी। और यही तो निदान लाना है, इन सारी बातों को खड़ा करना। एक और बात जो हमने कही थी उसका रास्ता भी निकालेंगे। बीच में से माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, इनकी कई बार हमको अपने अपने दायरे में आकर के कई बार समझने समझाने में भी कोई फर्क आता है। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, बिल्कुल आप अच्छे से अच्छा काम करोगे, सरकार सदैव आपके साथ रहेगी। और खासकर मुझे तो बहुत मजा आता है, मैंने इसलिए मन से ही टूर बनाया। अभी हमने कहा घड़ियाल देखने जाए, घड़ियाल चूंकि कोई कारण बन गया उस दिन थोड़ा यूनियन कार्बाइड वाला, इसलिए हमने उसको अवॉइड किया। लेकिन आने वाले समय में ऐसी अच्छी जो प्रकार की विलक्षण हमारी लेकिन भविष्य की टूरिज्म की संभावना वाले क्षेत्र है, यह हमारी वन्य संपदा है। उस आधार पर आप भी बताइए, उस दिशा में आएंगे। अभी हमने कहा कि जब हम आते हैं तो स्वाभाविक रूप से जैसे पर्यटन के मामले में अपना ध्यान जाता है, ऐसे स्वाभाविक रूप से सरकार के बाकी संसाधनों के बलबूते पर प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन आपकी जो अच्छी बात है वो समाज के सामने आना चाहिए, प्रदेश में वो गौरवान्वित होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। सुयोग के अफसरों के नेतृत्व में निश्चित रूप से हमारा वन विभाग और समृद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ओजस्वी उद्बोधन के लिए। और निरंतर आपके मार्गदर्शन में योजना वो तुरंत प्रगति करता रहेगा ऐसी आशा। और खनन योजना है, हम अब अतिथियों को स्मृति चिन्ह का प्रदाय करेंगे। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए सबसे पहले मैं